डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका बहुत स्वागत है। तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर है बच्चों मैक्सिमम मिनिमम, यानी प्यारे विद्यार्थियों उच्चिष्ट व निम्निष्ट आपका कंटिन्यू है और बेहद इंपॉर्टेंट बच्चों आपका चैप्टर है ये। और एक्सरसाइज बच्चों 8.2 जो हमने बच्चों मास्टर माइंड चित्रा पब्लिकेशन से स्टार्ट करा रखी है बच्चों। ये चैप्टर है ना आपको सिस्टमिक तरीके से आपको करा रहे हैं। इसके बाद बच्चों जो आपका अल्टरनेटिव क्वेश्चन बनेगा एनसीईआरटी बुक से, वहाँ से आप ले जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 15 और 16 के दोनों पार्ट और क्वेश्चन नंबर जो बच्चों 17, यानी हम 4 क्वेश्चन की आज बात करेंगे। तो बच्चों बुक से देखेंगे, बड़ी बुक निकाल लो सभी बच्चे। इसने क्या कहा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 समझने का प्रयास करेंगे। इसने कहा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। बच्चों क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया कि उच्चिष्ट व निम्निष्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर इसने क्या कहा, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस के बी कोस स्क्वायर एक्स। ये बच्चों फंक्शन है और बच्चों इससे आप मत घबराया करो। ये जो कंडीशन है, बाउंडेशन है, इसका मतलब यह है बच्चों ए और बी की, यहाँ पे ए और बी इन्हीं की बात चल रही है बच्चों। यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, यानी ए बड़ा है बी से। और बच्चों यहाँ पे क्या है, ए ग्रेटर और ए लेस देन इक्वल पाई। बच्चों इसका मतलब है यहाँ पे ए बड़ा अंतर मैच कर रही पाई है, यहाँ पे ये लेस देन इक्वल है बच्चों, यहाँ पे पाई है, इसको आप सही कर लीजिए। इसके बाद बच्चों इसमें ए बड़ा होना चाहिए बी से, ये डिपेंड करना चाहिए। और ये कंडीशन है एक्स की जो वैल्यू है 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी, लेकिन पाई 180 डिग्री से कम, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, इस कंडीशन को भी आप सेटिस्फाई कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन देखे। बच्चों ध्यान देना, फंक्शन बता दो कौन सा आपका, ए साइन स्क्वायर। तो इसको लेट कर लीजिए भाई, एफ एक्स मान लो या आप वाई मान लो, जो आपको प्रॉपर लगे। तो माना वाई बराबर ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस के बी कोस स्क्वायर एक्स। बच्चों मैंने कल आपको बताया था, इसको कैपिटल एक्स मान लीजिए, जो भी फंक्शन है इसको कैपिटल एक्स मान लीजिए। अब जो कंडीशन दे रखी है इसने बच्चों, ए की जो वैल्यू है बी से बड़ी होनी चाहिए, और साथ साथ एक कंडीशन ये भी सेटिस्फाई, यानी एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल भी हो सकते हैं, 0 से बड़ी, बट लेस 180 डिग्री, यानी 180 से कम होना चाहिए। अब मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू ज्ञात करनी है। पहले आपको क्या करना है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर डी बाई डी एक्स को आप 0 रखो, वहाँ पे एक्स की वैल्यू या तो 1 आवे या 2 आवे। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, पहले आपको ये देखना है कि मैक्सिमम मिनिमम पास करना है, फिर वैल्यू निकालने के लिए इसमें रख देना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी बच्चों एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक, सभी बच्चे जानते हैं डी वाई बाई ओवर डी एक्स। बच्चों ध्यान देना, साइन स्क्वायर का जब भी डेरिवेटिव करना होगा बच्चों, इसको ऐसे लिख लीजिए। तो पावर सामने आएगी 2 साइन एक्स की पावर 1 और साइन एक्स का बच्चों कोस एक्स, ये आपको याद रखना है। तो 2a साइन एक्स फिर साइन एक्स का इंटू कोस एक्स। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे भाई ने बताओ 2, भाई बी तो कॉन्स्टेंट है, 2 सामने लो तो 2 कोस एक्स, और बच्चों कोस का क्या हो माइनस के साथ, और प्लस माइनस क्या होगा बच्चों ये आपको, क्योंकि कोस एक्स का माइनस था, प्लस पहले से चला हुआ था, तो प्लस माइनस माइनस। अब बच्चों ध्यान दो, 2 साइन एक्स और 2 साइन एक्स ये कहीं का फॉर्मूला होगा, जरा गौर करना बच्चों। भाई हमने ए बारह रखा, तो 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स बचा, इसको आप साइन 2x लिख लीजिए। इसको बच्चों बी बारह लीजिए, इसको भी साइन 2x लिख लीजिए। इम्प्लाई दैट, तो डी वाई बाई ओवर डी एक्स, बच्चों साइन 2x बाहर ले लीजिए। भाई आपने साइन 2x बाहर ले तो आपको क्या मिला, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस के बी इंटू साइन 2x। मैंने बताया था आपको, जब भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको मान लीजिए। अब हमें निकालना है बच्चों क्रिटिकल पॉइंट, यानी क्रांतिक बिंदु। अब क्रांतिक बिंदु कैसे निकालने हैं बच्चों, जो फर्स्ट डेरिवेटिव को आप इक्वल रख दे 0। तो फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम, बच्चों क्या अर्थ है इसका जल्दी बताओ। उच्चिष्ट व निम्निष्ट मानों के लिए पुट बच्चों डी बाई डी एक्स रखना आपको, जिससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, साइन 2x इंटू ए माइनस के बी, ये हमने 0 रखा है बच्चों, ये हमने इक्वल कर लिया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये मल्टीप्लाई है,
बच्चों ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड। अब कंडीशन क्या है, फर्स्ट a माइनस बी नॉट इक्वल टू 0। मीनिंग समझो उसका, यदि जो हमने 0 के इक्वल रख लिया, समझो बच्चों, तो a बराबर b होगा, जबकि जो हमारी कंडीशन है वो डज नॉट सेटिस्फाई, यानी वो संतुष्ट नहीं हो रही, क्योंकि बच्चों इसने क्या दिया कि a की वैल्यू b से ग्रेटर यानी बड़ी होनी चाहिए। तो कंडीशन ये तो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये तो बात पक्की होगी आपकी। तो हम 0 क्या रखेंगे, तो साइन 2x है बच्चों यहाँ पे, तो साइन 2x बराबर 0। अब समझना है बच्चों, देखना यहाँ पे गलतियाँ होती है बच्चों। ये साइन है तो ये साइन की वैल्यू देखो किस किस पर हो। बच्चों हमने एक बात बताई थी, साइन 0 का मान सीधी सी बात है, और साइन पाई की वैल्यू यानी साइन एक्स की वैल्यू 0 ही हो। अब एक बात बताओ बच्चों, साइन 2x इसको हम साइन 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ये पहले इससे कैंसिल करो, तो 2x बराबर 0, तो x बराबर 2 बटे में दीजिए तो 0 आ गया। अब बच्चों ये 0 के की वैल्यू पाई पे भी हो तो उस पर भी निकालनी है आपको, तो साइन पाई जितने भी हो सका आप निकाल लो। साइन तो साइन कर दिया, तो 2x बराबर पाई, तो x बराबर पाई बाई 2। ठीक है बच्चों, कंप्लीट वीडियो देखो बच्चों, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने की, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों हमारे पास x की जो दो वैल्यू आई, एक तो पाई आई, एक तो 0 आई, एक पाई बाई 2, इन पे ही हमें टेस्ट करना है, क्योंकि बच्चों उसने कहा मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम का मतलब बच्चों उचिष्ट, और मिनिमम का मतलब निमिष्ट, तो दो वैल्यू होनी लाजिमी आपके पास। तो यहाँ पर देखना बच्चों, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी बच्चों x के सापेक्ष अवकलन गुणांक। अच्छा तो बताओ किसका करना है, इक्वेशन फर्स्ट का। समझने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, d2y ओवर dx स्क्वायर, यहाँ बच्चों a माइनस बी तो कौन से माना जाएगा, और साइन 2x का है प्लस के कोस 2x, और x यानी 2x का तो 2 यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है। आफ्टर दिस, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, अब बच्चों क्या है भाई, हमारे पास x की वैल्यू आई 8, x बराबर 0 और पाई बाई 2 वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारा फंक्शन उच्चिष्ट है या बच्चों निम्निष्ठ है, ये आपको देख लेना है। पहले इसको आप ऐसे लिख लीजिए, तो 2a माइनस के b और बच्चों कोस 2x। अब क्लियर करना होगा कि हमारा फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम है, तभी इनकी वैल्यू निकलेगी। बच्चों हम x बराबर 0 रख रहे हैं इस फॉर्मूले में, तो d2y ओवर dx स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लगा लिए, आपको क्लियर हो जाएगा इसमें रखे जा रही वैल्यू। तो 2a माइनस के बी, बच्चों कोस x के स्थान पे 0 के, तो 2 गुना 0, कोस 0 का मान क्या होगा बच्चों 1, डायरेक्ट लिख दो बच्चों, कोस 0 का मान 1। अब बच्चों क्लियर कर लो, यहाँ पे ये प्लस का आया माइनस का, समझो मेरी बात, क्योंकि कंडीशन दे रखी a बड़ा है b तक। भाई यहाँ पे a मतलब b घट रहा, यानी a बड़ा है b तक। भाई a की वैल्यू 3 लो, b की वैल्यू 2 ले लो, तो आंसर कितना प्लस, तो 2 की मल्टीप्लाई करोगे 1। जब बच्चों a बड़ा है और बड़े मतलब माइनस का छोटा घटागा तो सीधी बात प्लस के बचेंगे। अब ये सारा चिन्ह कहेगा प्लस का, तो वी सी दैट, हम देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ d2y ओवर dx स्क्वायर इज पॉजिटिव, यानी बच्चों आप इसको पॉजिटिव कह सकते हैं, और पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा। तो फंक्शन बता दो मिनिमम है या मैक्सिमम है। बच्चों समझने वाली बात है, यहाँ पे ये मिनिमम है, क्योंकि जब इसकी वैल्यू कहीं आती है बच्चों प्लस की तो मिनिमम, और माइनस की आती है तो मैक्सिमम। थोड़ा अपोजिट सोचो, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस में महत्व आना चाहिए। नहीं बच्चों, इसका थोड़ा सा एक लॉजिकल है, आपको याद रखना होगा, ये मिनिमम होगा। क्लियर बच्चों, 8 किस पॉइंट पे भैया, यहाँ पे 0 आया। अब यहाँ पे मिनिमम तो हो गया, अब इनका काम मिनिमम वैल्यू, तो जो x का बराबर 0 है, इक्वेशन कैपिटल X में रख दो, और आपका ओरिजिनल फंक्शन है 0, जहाँ पे भी x है बच्चों, यहाँ पे a साइन स्क्वायर, x के स्थान पे क्या रख रहे 0, प्लस के b कोस स्क्वायर 0। बच्चों ध्यान दें, साइन 0 का मान 0, और 0 का वर्ग भी है ना इस पे, भाई 0 होगा, और कोस 0 का मान क्या है बच्चों 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो y बराबर कितना आ गया b। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, मिनिमम आया था तो मिनिमम वैल्यू कहीं की बच्चों, मिनिमम वैल्यू इज p एट x बराबर 0। ठीक है, अब क्या है बच्चों, x बराबर पाई बाई 2 पर टेस्ट कर दो ना हो। अब बच्चों टेस्ट करना है x बराबर पाई बाई 2, कहाँ पर रखना, समझने वाली बात है बच्चों, यहाँ पे। तो d2y ओवर dx स्क्वायर, तो
ए माइनस के बी। बच्चों यहाँ पाई बाय 2 रखो तो 2 मल्टीप्लाई तो कोस 2 पाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 इससे। तो कोस पाई की वैल्यू बच्चों याद रखियो स्पेशल, कोस पाई को 180 डिग्री या माइनस के 1 डायरेक्ट वैल्यू याद रखो बच्चों, स्टैंडर्ड है आपका ये। तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। बच्चों ध्यान दो a माइनस के बी, कोस पाई की वैल्यू माइनस है भाई, -1 और -1 की मल्टीप्लाई करेगा तो ये वैसे ही माइनस हो जाएगा। अब यहाँ a तो बड़ा है 20 है भाई, जब a बड़ा है 20 है तो a मतलब b घटाओगे प्लस का होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये भी माइनस का होगा। ठीक है बच्चों, अब ये मैक्सिमम है आपका फंक्शन, और जब मैक्सिमम है और वैल्यू पूछी तो x का मान पाई बाय 2 यहाँ पर रख दिए, कोस पाई बाय 2 0 हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा बच्चों मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी b, वहाँ पे a आएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू इज b एट x बराबर पाई बाय 2, ये आपको ऐसे लिखना है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, यहाँ तक सभी बच्चे कॉपी करें। हो गया बच्चों, अब इसको हम रब करते हैं। बच्चों कोस पाई की वैल्यू -1 होती है। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं बच्चों, ये तीनों क्वेश्चन 16 का ए पार्ट और बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 17 तीनों बच्चों एक ही फॉर्मेट के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। अब बच्चों समझने वाली बात ये है, जब भी बच्चों कंडीशन देगा, यदि वो फंक्शन नहीं होता, जब यहाँ पे यदि लिख दे वो फंक्शन नहीं होने वो कंडीशन होती है, तो x प्लस के वाई यहाँ पर बच्चों दे रखा है हमने ई पे x प्लस के वाई कितना दे रखा है बच्चों ए। इसका रोल क्या है ये देखना, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, ये तो बात पक्की है, उचिष्ट मान ज्ञात करवा रहा किसका फंक्शन एक्स वाई स्क्वायर का। तो बच्चों फंक्शन जो हमारे पास होगा, फंक्शन होगा बच्चों एक्स वाई स्क्वायर का, इसका क्या मान ज्ञात करवा रहा मैक्सिमम। अब बच्चों सवाल क्लियर हो जाना चाहिए, ये तो बात पक्की है कि इसमें मिनिमम नहीं आया तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम होना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखे बच्चों, याद रखना आप इसको यूं मान लीजिए, जब भी कंडीशन यहाँ पर वाई में दे रखी ना तो वाई नहीं मानना, और क्योंकि फिर वैसे भी हमारा जो फंक्शन है वो वाई में दे रखा है तो वाई तो मान ही नहीं सकते भाई। अब से पहले क्या था कि फंक्शन एक्स में दे रखा था, अब क्या बच्चों का में दे रखा, अब फंक्शन देखो इसकी वैल्यू पूछिए ना भाई, फंक्शन तो यही है, इसका मान पूछा, चाहे वो मैक्सिमम पूछे या मिनिमम पूछे वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। और यहाँ पे क्या पूछा एक्स वाई की, ये भी यहाँ पे तो यूँ मानना है, इसका मान पूछा है भाई फंक्शन, इसका मान, यदि जो कंडीशन है वो नहीं होता फंक्शन बच्चों तो कंडीशन होती है। यहाँ पे यदि इफ लग रहा तो कंडीशन, इफ लग रहा कंडीशन, आगे पीछे दे दो कोई दिक्कत नहीं, आपको इस तरीके से करना चाहिए। तो मान लीजिए एक्स वाई स्क्वायर, अब बच्चों ये हमारे पास फंक्शन है, अब फंक्शन कहीं में होता था एक्स में, तो वाई कहाँ से खत्म करोगे यहाँ से, इसको 1 नाम दे दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्रॉम फर्स्ट, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी बच्चों ए माइनस के एक्स। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर रख दिया बस, तो एक्स ए माइनस के एक्स का होल स्क्वायर, इसको आप कैपिटल एक्स माने तो बेटर है। ठीक है बच्चों, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बच्चों इसका रोल क्या है, बस यहाँ तक वाई का मान निकाल के इसका रोल यहाँ तक खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसका बहुत रोल है, यहाँ पे वाई का मान निकालो 1/x, यहाँ इसका रोल क्या है बच्चों, वाई का मान निकालो 10 - x, यहाँ रख दो फंक्शन, फिर इससे मतलब रहेगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन फिर उसी फॉर्मेट का बन जाए जो आप पहले से करते आ रहे हो। तो डिफरेंशिएट, तो डी यू बच्चों यू मानना जरूर है आपको, तो डी यू ओवर डी एक्स। बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, एक्स के दो फंक्शन है तो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड का अवकलन पावर 1, फिर अंदर का करो बच्चों, प्लस सेकंड को रखा सेम फर्स्ट का। बच्चों ध्यान देने वाली बात है, जो माइनस है तो माइनस के 2x इंटू ए माइनस के एक्स और प्लस ए माइनस के एक्स, इसको बच्चों आप समीकरण 2 मान लीजिए, क्योंकि एक तो 1 मानी, आप ऐसा कर लो 1 मानी थी से 2 मानो से 3 मानो, क्योंकि इससे पहले हमने 1 मान चुके। अब बच्चों पुट रखना है उचिष्ट व निम्निष्ट मानों के लिए, सब बच्चे जानते हैं ये लाइन, हर बार मैं आपको रिपीट करता हूँ, उस पर ध्यान दिया करो। तो माइनस के 2x ए माइनस के एक्स प्लस ए माइनस के एक्स बराबर 0,
बच्चों ध्यान रखो इसमें a माइनस एक्स कॉमन है, कॉमन का मतलब वो भाग देना, तो हमारे पास कितना बचा 2x प्लस a माइनस के x बराबर 0। तो बच्चों समझने वाली बात ये भी है, तो a माइनस 2x माइनस का एक x 3x, तो यहाँ दो वैल्यू आएगी, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो a माइनस के x बराबर 0, a इधर भेज दीजिए, माइनस का ये होगा, माइनस से माइनस, या x बराबर a लिख सकते हो। a बराबर 3x, x बराबर कितना आएगा a/3। बच्चों वैल्यू निकालनी जरूरी है, तो x के दो मान आए a, a/3, तो दोनों वैल्यू पे ही मैक्सिमम मिनिमम आएगा। ठीक है भाई, एक पे मिनिमम आ सकता है और एक पे मैक्सिमम, ये पता नहीं, आपको पता करना पड़ेगा किस पाएगा। अब इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है बच्चों, इसका सेकंड डेरिवेटिव करना जैसे y का करते थे, यहाँ पे u है तो u रहने दे, तो dx²। बच्चों ध्यान दो, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो माइनस के 2xa, समझ लो बच्चों 2xa माइनस माइनस क्या होगा बच्चों 2x। क्लियर है, तो इसका अवकलन कैसे करोगे, माइनस का 2a क्योंकि x का 1 हो जाएगा, प्लस के 2 और a का 0 और x का 1, ऐसे कर लिया करो प्यारे बच्चों। भाई d2u ओवर dx²। भाई एक बात तो बताओ, 2 में तो 1 गया, प्लस के 1 बचेंगे, और a की वैल्यू पहले टेस्ट कर लो, करनी तो दोनों वैल्यू पे ही, पहले इस पे कर लो, इसको मान लीजिए x बराबर a पे टेस्ट करना है। भाई a तो उसने रखा दिखे, सुनो बच्चों, इसको आप ऐसे रहना, पहले इसका डेरिवेटिव करो सेकंड का, एक बार इसको ऐसे लिख लियो फ्रॉम थर्ड, फिर गलती नहीं होने की आप पे। तो du ओवर dx, बच्चों फ्रॉम थर्ड क्या है, इसकी मल्टीप्लाई करो, माइनस के 2xa और माइनस माइनस 2x², देखना बच्चों, और प्लस का a माइनस x। बच्चों ये 2x² है, इसका डिफरेंशिएट करो। अब d2u ओवर dx², तो माइनस के x का 1 होगा तो 2a, अब 2 दूनी 4x, a का तो कांस्टेंट है, x का 1 होगा, इस पर ध्यान रखना बच्चों। अब x बराबर a रखेंगे क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू आई, तो d2y ओवर dx², भाई x के स्थान पे आपको क्या रखना है a, और a मतलब कितना बच्चों 2a बचा माइनस के 1, ये आ गया। अब यहाँ पे ये पता करना होगा बच्चों कि 2a मतलब 1 घट रहा, फिर सेकंड क्या है बच्चों, भाई तो प्लस का हो रहा, सीधी सी बात है। अब पुट है x बराबर a/3, इसमें रख लो भाई x के स्थान पे d2y ओवर dx², तो माइनस का 2a, x के स्थान बच्चों a/3 माइनस के 1, समझना बच्चों। भाई बताओ 4a/3 माइनस के 1, 3 दूनी 6a प्लस के 4a माइनस के 3, एल्सियम ले लिया, तो माइनस के 2a माइनस के 3 बच्चे माइनस कॉमन ले लो, तो 2a माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है तो मैक्सिमम हो गया, सीधी सी बात है, तो मिनिमम होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसमें कंडीशन दे रखनी चाहिए थी, a की वैल्यू 1 से बड़ी, यहाँ पे a की वैल्यू इस टाइप से, और यहाँ पे समझना ये है, अब x की जो वैल्यू आई a वहाँ पर रख दीजिए फंक्शन में बच्चों, देखिए इसमें जो आपने नहीं माना था इसको आप कैपिटल x मानते थे ना, इसमें रखना है, फिर x की जो वैल्यू है y 3 में रख दिया, अब आपके मैथ तो मिनिमम वैल्यू होगी। और क्वेश्चन है बच्चों ये, y का मान यहाँ से निकाल लीजिए, 10 माइनस x में रख लो, बस क्वेश्चन सेम है, y का मान यहाँ से निकाल लो 1/x, इसमें रख दीजिए y के स्थान पर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने, यदि प्रॉब्लम आती है बच्चों अपनी समस्या का समाधान अवश्य कराए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।